नमस्कार। एसआर प्राइम न्यूज़ के आप कहानियों के श्रृंखला आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा एपिसोड है और ये हर संडे शाम 7 बजे आपको एसआर प्राइम न्यूज़ पे देखने को मिलेगा। हर सप्ताह एक नया कहानी हम लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सबको अच्छा लगेगा। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हो तो माफ़ी चाहते हैं और इसमें कुछ सजेशन देना हो, सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। बिहार में जब भी चुनाव होता है तो एक शब्द का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, वो है जंगल राज। यानी लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की 1990 से लेकर 2005 तक के जो कार्यकाल को बिहार में जंगल राज के रूप में जाना जाता है। विरोधी पार्टी बार बार इसका हवाला देते हुए चुनाव में उनके खिलाफ और अपने हक में वोट दिलाने का प्रयास करते हैं। तो आज जानेंगे कि सबसे पहले जंगल राज आखिर किसने, कब और किस हालात में वो जंगल राज का नाम दिया था। ये हम चीज़ आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी घटना बिहार में घटित हुई थी कि जंगल राज का नाम दिया गया था। तो ये कहानी शुरू होते है सबसे पहले 1995 में। उसमें लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं और उनकी एक विधायिका होती है राजद पार्टी से ही, जिनका नाम रहता है हेमलता यादव। और हेमलता यादव के जो बंगला होता है पटना में, उस बंगला के बगल में ही एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं जिनका नाम बीबी विश्वास रहता है। बीबी विश्वास बिहार सरकार में समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव रहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी अपने आप में कितना वो ताकतवर होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, ये आप समझ सकते हैं। क्या एक आईएएस ऑफिसर के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है? ऐसा दुर्व्यवहार जो सुनने के बाद, जानने के बाद आपका कलेजा कांप उठे। तो ऐसा ही एक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। दरअसल जो बीबी विश्वास होते हैं एक दलित समाज से आते हैं और 1985 बेंच के ये आईएएस अफसर होते हैं। और इनकी पत्नी जिनका नाम होता है चंपा विश्वास। दरअसल इनको जो क्वार्टर मिला हुआ रहता है वो राजद की जो विधायिका होती हैं हेमलता यादव, उनके जस्ट बगल में इनको क्वार्टर मिला हुआ रहता है। उनके एक पुत्र होते हैं हेमलता यादव के, जिनका नाम रहता है मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू यादव। मृत्युंजय यादव जो होते हैं इनकी नीयत बहुत ही खराब होती है और ये हमेशा महिलाओं के प्रति इनका गलत नजरिया होता है देखने का। जब चंपा विश्वास वहां पे आती हैं इस क्वार्टर में रहने के लिए तो मृत्युंजय यादव का नजर जाता है चंपा विश्वास के ऊपर में और ये उनको हवस के रूप में देखने लगते हैं कि भाई कब कैसे, और ये पूरी प्लानिंग करने लगते हैं कि चंपा विश्वास को अपने हवस का शिकार कैसे बनाया जाए। इस मुहिम में वो लग जाते हैं। वो अपनी माता श्री से कहते हैं, हालांकि ये इस तरह का हैवानियत का ये आदि हो चुका रहता है कि इसकी माता जी भी, जो माता विधायिका होती हैं हेमलता यादव, मृत्युंजय यादव और बबलू यादव को इसमें सपोर्ट करते हैं। वो माता जी को बताती हैं कि हमको उस महिला के साथ जो भी संबंध बनाना है। तो हेमलता यादव प्लानिंग करने लगती हैं। एक दिन की बात है कि हेमलता यादव 2 दिसंबर 1995 की बात है, हेमलता यादव जो बगल में बीबी विश्वास की पत्नी जो चंपा विश्वास रहती हैं उनको अपने घर बुलाती हैं और कहती हैं कि फोन पे कि आओ कुछ काम है तो थोड़ा मदद करो। चंपा विश्वास उनके घर चली जाती है। घर जाने पर हेमलता यादव कहती हैं कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। ये सुन के चंपा विश्वास को शौक लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी को चाय बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो चंपा विश्वास बोलती है चलो कोई बात नहीं, हम बना देते हैं, शायद इनका कोई मेड नहीं आया हो तो हम चाय बना देते हैं। उस समय हेमलता यादव के घर पे कई ऐसे राजद नेता और मंत्री की उपस्थिति होती है और एक बैठक चल रहा होता है। हेमलता यादव को बताती है कि जाओ उस तरफ किचन है और चाय बना के लाओ। हेमलता यादव चंपा विश्वास जाती हैं और चाय बनाती है। चाय बनाकर बाकी जो भी लोग बैठे होते हैं, हेमलता यादव चाहे राजद के और विधायक और मंत्री जो वहां मीटिंग चल रहा होता है, सबको चाय देती हैं। बाद में हेमलता यादव कहती है कि जाओ रूम में और मृत्युंजय को भी चाय दे के आओ। चंपा विश्वास चाय लेकर मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू जो
हेमलता यादव की बेटा रहता है, उसको चाय देने जाती है, तभी हेमलता यादव क्या करती हैं कि रूम को बाहर से बंद कर देती है। उसके बाद मृत्युंजय यादव उनका बलात्कार करने का प्रयास करता है और बलात्कार कर ही देता है, और कुछ वीडियो बना लेता है, कुछ फोटो खींच लेता है और छोड़ देता है कि तुम जाओ, और ये धमकाता है कि अगर इस बारे में किसी को बताया कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को भी जान से मार देंगे, यानी पूरे फैमिली को खत्म कर देंगे। तो चंपा बिस्वा डर जाती है, वो अपने घर आती है। इस बारे में वो किसी को नहीं बताती है कि कहीं ना कहीं ये इतना दुस्साहस करने का जो ये काम किया हो, कहीं ना हो ये मेरे पति को मरवा दे। तो वो शुरू में चुप रहती है, लेकिन ये शुरुआत था। इसके बाद जब मन करता था, जहां मन करता था, जैसे मन करता था, मृत्युंजय यादव और बबलू यादव चंपा विश्वास का बलात्कार करते जाता है। धीरे धीरे ये चंपा विश्वास के जो पति होते हैं बीबी विश्वास, उनको पता चलता है। बीबी विश्वास बहुत गुस्से में आते हैं और वो थाना जाते हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए, लेकिन थाना में उनका मुकदमा नहीं लिया जाता है। उनको चुप रहने का, शांत रहने का उनको सलाह देकर भेज दिया जाता है। उनको बहुत शौक लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर हमें हमारे पत्नी के साथ लगातार दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना घट रही है और हम थाना में केस करने जा रहे हैं, तो हमको समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता है। जब बीबी विश्वास वापस आते हैं, चंपा विश्वास से बैठकर चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं, यही नौकरी करना है। और बिहार में उस समय के और जिक्र किया जाए कि उसमें जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते थे वो मंत्री और मुख्यमंत्री के नौकर के समान होते थे, यानी कि उनके खैनी बनाते थे, उनके सामान लाते थे, उनके बाजार जाते थे। इस तरह का उस समय के दबंग जो मंत्री और मुख्यमंत्री होते थे, तो आईएएस ऑफिसर की समझिए कि क्या हैसियत था उस समय। तो बीबी विश्वास और चंपा विश्वास इस चीज पर बहुत चर्चा करते हैं कि आखिर इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि प्रशासन हमारी बात नहीं सुनने वाली है, क्योंकि जो हेमलता यादव है वो राजद की विधायिका होती हैं और सरकार उन्हीं का है। तो ऐसे में वो एक फैसला लेते हैं कि अपने घर से, यानी चंपा विश्वास की जो माँ होती है उनको बुला लिया जाए और भतीजी को भी बुला लेते हैं कि भाई घर में अकेली तो रहेंगी नहीं, अकेली रहती है तो घटना घटता है, तो अपनी सास को भी बुला लेते हैं, यानी कि चंपा विश्वास के माताश्री को बुला लेते हैं और उनकी भतीजी को बुला लेते हैं। एक घर में परिवार रहेगा, सदस्य रहेगा, तो जो ये दुष्कर्म, ये बलात्कार जैसी घटना जो घटित हो रहा है ये नहीं हो पाएगा। तो इस उद्देश्य से बेबी विश्वास और चंपा विश्वास अपने घर में 2 सदस्य को और मंगा लेते हैं। लेकिन मृत्युंजय यादव का दुस्साहस इतना बढ़ा हुआ रहता है, वो इतना हवस का जो हवस में वो लिप्त हो गया रहता है कि एक दिन वो क्या करता है कि चंपा विश्वास की जो माँ होती है उनके साथ भी बलात्कार कर देता है। अब उनके माँ के साथ बलात्कार हो गया, अब बीबी विश्वास को पता चलता है तो वो फिर जाते हैं थाना में, अपने जो भी वहाँ के आईपीएस होते हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझा बुझा घर भेज दिया जाता है। अब मृत्युंजय यादव सिर्फ वहां तक नहीं रुकता है, उनके भतीजी के साथ बलात्कार करता है। और भतीजी के साथ ही बलात्कार नहीं करता है, उनके जो नौकरानी रहता है, जो उनके घर में काम करने वाली होती है, उनका भी वो बलात्कार करता है। और उस समय की रिपोर्ट के अनुसार ये जो एफआईआर चंपा विश्वास जब बाद में केस होता है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी 2 नौकरानी और ये खुद ये कई बार अपनी एबॉर्शन कराती रहती है, क्योंकि ये नजायज बच्चा रहता है तो ये एबॉर्शन कराती रहती है। ये 2 साल तक लगातार चलता है। लास्ट में चंपा विश्वास क्या करती हैं, ये अपना नसबंदी करवा लेती हैं कि उनका पहले से बच्चा रहता है तो नसबंदी करवा लेती हैं कि हम ये नजायज औलाद पैदा नहीं करना है। ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। ये लास्ट में फैसला करते हैं बीबी विश्वास कि हमें बिहार के जो तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री थे, हमें लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके इसकी शिकायत करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने बताया था कि आप क्यों नहीं मिलते हैं सीएम से, डायरेक्ट सीएम से मिलिए, सीएम से उनको जाकर बोलिए, उन्हीं की विधायिका है, उन्हीं के बेटे हैं, विधायिका के बेटे हैं, तो उन्हें जाकर क्यों नहीं बताते हैं। तो बीबी विश्वास चले जाते हैं सीएम लालू प्रसाद यादव के पास। लालू प्रसाद यादव के पास जाकर जब बीबी विश्वास सारी अपनी घटना जो भी उनके पत्नी के साथ, उनके सास के साथ, उनके भतीजी के साथ और 2 नौकरानी के साथ जो घटित होता है वो बताते हैं, तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं जिंदा तो हो ना। अब समझिए कि
एक मुख्यमंत्री जिसके शासन काल में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी और पत्नी की मां और भतीजी और दो नौकरानी के साथ बराबर बलात्कार जैसे घटना घट रहा हो, ये सिर्फ मृत्युंजय यादव घटना नहीं, ये बलात्कार जैसी घटना नहीं कर रहा था, बल्कि इसके दोस्त भी आने लगे थे और ये दोस्त और खुद मिलकर इन लोगों के साथ इस तरह का जघन्य घटना को अंजाम देता था। तो उस समय जब ये सीएम के पास जाते हैं तो सीएम लालू प्रसाद यादव कहते हैं जिंदा तो हो ना, मरे नहीं ना हो, ये कहकर वो भेज देते हैं। अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि क्या किया जाए। घर के लोग बोलते हैं कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन तभी बिहार में उस समय के सबसे बड़े नेता भाजपा के सुशील मोदी लगातार ये लालू प्रसाद के जो शासनकाल में जो लगातार जगह जगह पे घटना घटते रहता था, क्राइम जो घटना लगातार घट रहा था, किसी की डकैती तो किडनैपिंग तो मर्डर, तो सुशील मोदी लगातार घेरने का काम कर रहे थे। जब पता चलता है बीबी विश्वास को तो कोई सलाह देता है कि जाइए आप उनके पास, वो आपका कुछ मदद करेंगे। तो उस समय जब ये सुशील मोदी को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो पटना में ही अपने आवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इसी जब सुशील मोदी इस बैठक में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय सुशील मोदी ने पहली बार जंगल राज का जिक्र किया था कि लालू सरकार में, लालू राबड़ी की सरकार में जंगल राज एकदम कायम है। तो पहली बार किसी नेता ने जंगल राज शब्द का जिक्र किया था, जिसके बाद आज तक बिहार में जंगल राज के हवाला देकर लालू प्रसाद यादव जब भी चुनाव होता है तो लालू प्रसाद के जंगल राज को याद दिलाया जाता है और ये आज भी चलते आ रहा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बिहार के उस समय जो तत्कालीन राज्यपाल होते हैं महामहिम डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई, वो संज्ञान में लेते हैं, जिसके बाद एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद मृत्युंजय यादव और बबलू यादव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनकी माता श्री जो राजद की विधायिका होती हैं हेमलता यादव, वो फरार हो जाती हैं। लेकिन 2 महीने के बाद उनको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि इतना ये राजनीतिक दबाव बन चुका रहता है, इतना लालू प्रसाद की सरकार को लोग थू थू करने लगते हैं कि उनको समर्पण करना पड़ता है, उनको सरेंडर करना पड़ता है। जिसके बाद एफआईआर होता है, फिर सुनवाई होता है और इसमें मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा सुनाया जाता है, जबकि हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाया जाता है। 97-98 में सजा सुनाया जाता है। 98 में ही राज्यपाल का मतलब बदलाव हो जाता है, दूसरे राज्यपाल का चयन होता है। उसके बाद हाई कोर्ट से इस फैसला को उलट दिया जाता है और मृत्युंजय यादव और हेमलता यादव को बरी कर दिया जाता है केस से। जिसके बाद बीबी विश्वास और अपनी पत्नी के साथ कोलकाता चले जाते हैं। अंततः बीबी विश्वास बीमारी में ग्रसित हो जाते हैं, फिर उनकी देहांत हो जाती है। आज की डेट में चंपा विश्वास कोलकाता में ही एक गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। तो अगर इस कहानी में कहीं त्रुटि हुआ हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको अगर सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।